औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ ईरानी कौंसलेट में कौंसल जनरल नौरियान एक्सेलेंसी के पास हाज़िर हुआ। आपने देखा होगा कि ये जो 2024 का साल है, ये ईरानी और ईरान हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त गुज़रा। आप सभी ने देखा कि ईरानी सदर इब्राहीम रईसी साहब का इंतकाल, शहादत इसी साल हुई। उसके बाद जो एक इनके सरबरा हानिया साहब, उनकी शहादत इसी साल में हुई, और अब हसन नसरुल्लाह साहब। तो ये वक्त, ये साल ईरान के लिए मुश्किल साल गुज़रा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ईरान का दोस्त भाई मुल्क है, तो जब जब हम अपने पड़ोसी मुल्क ईरान में मुश्किल वक्त देखते हैं, जो कि दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मराहिल से निकाले, लेकिन हमने इनके साथ आके इज़हार ताज़ियत भी किया, इज़हार यकजहती भी की। आज मैं उसी लिए यहाँ आया। मैंने यहाँ जो एक्सेलेंसी से बातचीत की है, उसका थोड़ा सा ख़ुलासा मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की तरह दुनिया में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी अमन पर मबनी है, मोहब्बत और भाईचारगी पर मबनी है। लेकिन ये जो जाहरियत इज़राइल की तरफ से पिछले साल ग़ज़ा में और उसके बाद टारगेटेड ऑपरेशन ईरान में और अब लेबनान में उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, और जबकि मैं ज़ाती तौर पर भी हैरान और परेशान हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा चीख चीख कर इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, और बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदादें मंजूर हुई हैं कि इज़राइल को इस जाहरियत से रोका जाए। जो दुनिया के कवानीन हैं उस पर अमल दरामद कराया जाए। हाल ही में आपने देखा आलमी अदालत का फ़ैसला भी आया, उसके बावजूद नेतन्याहू का इस जाहरियत को जारी रखना, इस दहशतगर्दी को जारी रखना, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद ना करा सके। OIC के कई फ़ैसले इस पर आ चुके हैं, उसके बावजूद एक अकेला तन तनहा नेतन्याहू इज़राइल अपनी मनमानी कर रहा है। दुनिया का कोई मज़हब, बल्कि जिसके वो ख़ुद मानने वाले भी हैं, वो भी कत्लो गारतगरी और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता, और ख़ास तौर पे मासूम बच्चों, बुज़ुर्गों और मासूम शहरियों की इस तरह कत्लो गारतगिरी करना किसी मज़हब में नहीं है। ईरान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाई है। हमारी इनसे आज से नहीं बरसों की शनासाई है। मैं ये समझता हूँ कि जब जब ऐसे वाक़यात ईरान या पाकिस्तान में होंगे, हम एक दूसरे के साथ इज़हार ताज़ियत भी करेंगे, इज़हार यकजहती भी करेंगे। लेकिन मैं अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि इसे फ़िलफ़ौर रुकना चाहिए। तमाम इस्लामी ममालिक एक टेबल पर बैठें, और इसीलिए मैंने हमारे नायब वज़ीर आज़म और फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब को एक ख़त लिखा है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में अपनी आवाज़ मज़बूत और तवाना उठाएं। पूरी कौम, पाकिस्तान की पूरी कौम इस बात पर एक पेज पर है, एक साथ है। मेरी तमाम सियासी पार्टी के लोगों से बात हुई है। जो अवाम है उसके जज्बात
कि वो ये बर्बरियत और ये जो कत्ल व गारतगिरी है इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। और सिर्फ़ पाकिस्तान के मुसलमान ही नहीं खड़े, पूरी दुनिया के, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, ख़ुद यूएस में, यूके में, कनाडा में उनकी अपने लोग इस बर्बरियत और मासूम लोगों के ख़िलाफ़ किए जाने वाली कत्ल व गारतगरी के ख़िलाफ़ सरापाए एहतजाज हैं।